इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ही क्लिक करना है, कैसे अपना लॉगिन करना है। अपना लॉगिन कर लीजिए, फिर डे बिगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। डे बिगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद डे बिगिन हो जाएगा, देखिएगा कि डे बिगिन सक्सेसफुली, उसके बाद डेट लिखिएगा, हो गया डे बिगिन। उसके बाद हमें क्या करना है कि बैग ओपन करना है। आपका बुकिंग आर्टिकल आ गया तो बैग ओपन करना है, तो उसके लिए बैगिंग के ऊपर क्लिक करना है। बैगिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन शो होगा, बैग रिसिप्ट या बैग ओपन। बैगिंग आ गया, बैग ओपन, बैग रिसिप्ट। बैग रिसिप्ट के ऊपर फिर क्लिक करना है। सिलेक्टेड में आपका एसओ का नाम शो होगा, बैग नंबर को स्कैन करेंगे या फिर बैग नंबर मैन्युअली एंटर करेंगे। बैग नंबर को एंटर करने के बाद उसमें 10 डिजिट, 10 डिजिट का बैग नंबर एंटर करने के बाद एक्सपेक्टेड बैग में कितना सारा आर्टिकल है वो शो होगा। आ गया बैग वेट आ गया, एक्सपेक्टेड बैग्स काउंट में 0 हो गया। रिसीव करना है, बैग रिसिप्ट, बैग रिसिप्ट सक्सेसफुली हो गया। बैग रिसिप्ट के बाद हमें बैग ओपन करना है, क्योंकि बैग ओपन करने के बाद ही जितना सारा आर्टिकल है वो शो होगा, कितना नंबर ऑफ आर्टिकल है, कौन सा टाइप का आर्टिकल है। फिर हमें बैग ओपन के ऊपर क्लिक करना है। हो गया, बैग ओपन के ऊपर क्लिक कर लिया। फिर बैग को स्कैन करेंगे, बैग नंबर क्या है, डेट, बैग आईडी अपने आप शो हो जाएगा। शो हो गया। फिर भी स्लिप आईडी भी शो होगा, ओपनिंग वाला शो हो गया, कैश बैग, और कोई कैश है रेमिट करना है तो वो भी दिखा देगा। एसओ से अगर कोई कैश आया, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ पे शो हो रहा है 3। अगर कोई मतलब ये देना है, रिमार्क देना है तो उसमें दे सकते हैं। फिर बैग नंबर एंटर करने के बाद आर्टिकल नंबर मैनुअली हम स्कैन करके डाल सकते हैं या फिर मैनुअली डाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड आर्टिकल 3 दिखा रहा है, तो 3 आर्टिकल को स्कैन करके एक एक करके डालेंगे या फिर नहीं तो मैनुअली डालेंगे। कौन से टाइप का आर्टिकल अपने आप शो हो जाएगा। हो गया आर्टिकल, 3 आर्टिकल है, एक एक करके स्कैन हो रहा है। फिर बैग नंबर आ गया, बैग ओपन करेंगे, बैग ओपन सक्सेसफुली। बैग ओपन के बाद हम क्या करेंगे, जाएंगे डिलीवरी के ऑप्शन पे। बैग ऑप्शन के बाद कैश एंड स्टैम्प्स, अगर कोई कैश आया है, कैश रिसीव करना है या फिर रेमिटेंस करना है उसके ऊपर जाएंगे। अगर कैश रिसीव करना है तो कैश रिक्वेस्ट करेंगे ऐसे को, और रेमिटेंस करना है तो हम अब कैश एक्नॉलेज कर, मैनुअली अगर कैश आया है ऐसे से तो हम कैश एक्नॉलेज के ऊपर क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट और रेमिटेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। हमें रेमिट करना है तो रेमिटेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। रेमिटेंस में रिक्वेस्ट नहीं, रेमिटेंस करना है तो सोर्स ऑफ फिर शो हो जाएगा। सिलेक्ट करना है, कितना सारा आपको डिटेल्स होगा, शो हो गया। फिर हम एक्नॉलेजमेंट करना है, कितना नंबर ऑफ नॉन सेंड कॉइन्स वो भी रिसीव हो गया। स्टैम्प एक्नॉलेज, स्टैम्प अगर आया है तो स्टैम्प को एक्नॉलेजमेंट करेंगे, ये हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 2 स्टेप सर्विस है डिलीवरी। पहले डिलीवरी ऑप्शन में देखेंगे, क्योंकि डिलीवरी में आर्टिकल को हमें इन्वॉइस करना है, उसके बाद ही डिलीवरी हो पाएगा। डैशबोर्ड में देखिए कितना आर्टिकल आया है, स्पीड पोस्ट का कितना आर्टिकल है, ये सब रिसीव हुआ है, 2 स्पीड पोस्ट, 1 रजिस्टर पोस्ट, 9 पार्सल, 9 एमओ। उसको फिर इन्वॉइस करना है, इन्वॉइस करने के बाद ही रिटर्न या डिलीवरी होगा। आ गया, इन्वॉइस करना है। सिलेक्ट एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना एबीपीएम का एम्प्लॉय आईडी शो होगा। उसके बाद हम मैनुअली स्कैन कर सकते हैं या फिर वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। शो हो गया अपने आप। 3 आर्टिकल है, बुकिंग ऑफिस है, रिसिपेंट नाम है, टोटल है, सब दिखा दिया। सबको क्लिक करना है और इन्वॉइस करना है। इन्वॉइस के ऊपर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली इन्वॉइस हो जाएगा। हो गया इन्वॉइस। फिर हमें क्या करना है, इन्वॉइस 3 आर्टिकल, ओके, इन्वॉइस के ऊपर क्लिक करना है, इन्वॉइस सक्सेसफुल हो गया। फिर ईएमओ, अगर कोई ईएमओ है तो एबीपीएम के ऊपर क्लिक करना है, नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब ईएमओ कोई नहीं है। फिर क्या करना है, इन्वॉइस के बाद हमें रिसीव और प्रिंट ईएमओ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं अगर को हमें नया ईएमओ बनाना है, फिर ईएमओ को रिसीव करना है। लेकिन ईएमओ तो नहीं है तो नहीं करेंगे।
ये हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि नो ईएम अकाउंट। फिर हमें क्या करना है कि डोर स्टेप सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। उसमें इन्वॉइस हो गया, डोर स्टेप सर्विसेज में हमारा डिलीवरी होगा, जो कि एबीपीएम का काम है। डोर स्टेप सर्विस में अपने आप दिखा देगा जितना आर्टिकल इन्वॉइस हुआ वो दिखा देगा, सारे का सारा आर्टिकल, 2 स्पीड पोस्ट 1 रजिस्टर पोस्ट। नहीं, एक काम करना है, डोर स्टेप सर्विस में पहले हमें एक्नॉलेज करना है, उसके बाद डिलीवरी करना है क्या। हाँ, तो मैंने छोड़ दिया था वो बात। हाँ, डोर स्टेप एक्नॉलेज, पहले एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। 1 रजिस्टर 2 स्पीड पोस्ट दिखा दिया, एक्नॉलेज किया। लेटर के ऊपर रजिस्टर लेटर, हाँ एक्नॉलेज के ऊपर क्लिक करेंगे, हो गया एक्नॉलेज। फिर हमें स्पीड पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, 2 स्पीड पोस्ट हो जाएगा एक्नॉलेज। फिर से एक्नॉलेज के ऊपर क्लिक करना है, स्पीड पोस्ट दिखा दिया 2, स्पीड पोस्ट 1 दिखा रहा है, नहीं हाँ 2 दिखा रहा है। अब ठीक है, आर्टिकल एडमिन एक्नॉलेज सक्सेसफुली। ईएमओ का तो कोई नहीं है। फिर आर्टिकल डिलीवरी के ऊपर क्लिक करेंगे, 3 आर्टिकल है, एक आर्टिकल को स्कैन करके भी डिलीवर कर सकते हैं, नहीं तो मान वाले आर्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एड्रेस का नाम शो होगा। फिर हम डिजिटल सिग्नेचर करेंगे। एक आर्टिकल के ऊपर अगर क्लिक किया, लोड हो रहा है, हाँ आर्टिकल के ऊपर क्लिक किया, आ गया उसका एड्रेस डिटेल्स आ गया। फिर हम सिलेक्ट एन ऑप्शन, सिलेक्ट ऑप्शन में डिलीवर्ड है अनडिलीवर्ड, डिलीवर हुआ था सिलेक्ट डिलीवर टू, उसका नाम है एड्रेस का नाम सो, हाँ जिसको डिलीवर करे उसका नाम लिखना है, उसका आईडी प्रूफ क्या लिया, आधार का नंबर डालना है, आधार का नंबर डाल दिया। फिर एक डिजिटल सिग्नेचर लेना है, फिर सबमिट करना है। डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर क्लिक किया, उसका डिजिटल सिग्नेचर ले लिया, ओके के ऊपर क्लिक किया, फिर सबमिट हो गया। आर्टिकल अब कम्प्लीटली डिलीवर्ड हो गया। अब आपको हाँ उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखा रहा है, मतलब एबीपीएम कौन सा लोकेशन पे डिलीवर कर रहा है वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अब नया लॉन्च हो गया ना डीजी पिन, तो लोकेशन का भी परफेक्ट ध्यान रखा जाएगा। अगर ऑन डिलीवर्ड करना है तो कंपलसरी है कि फ़ोटो खींचना है, फ़ोटो खींच के डालना है। किसके लिए हम डिलीवरी नहीं करें, इनसफिशिएंट एड्रेस, तो हमको रिडायरेक्ट करना है, रिटर्न टू सेंडर करना है। रिटर्न टू सेंडर किया, पिन कोड का नाम डाल दिया, जहाँ से आया हो वहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। ओके के ऊपर क्लिक करना है, फ़ोटो खींचना है, हाँ एक फ़ोटो ले लिया, इसलिए डिलीवर नहीं हुआ, हो गया फ़ोटो, फिर सबमिट कर देना, हो गया सबमिट। लोड हो रहा है, हाँ रिटर्न स्टैक है ना, उस सब में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखा है, मतलब लोकेशन का पता चल जाएगा, घर में डिलीवरी कर रहा है या फिर ऑफिस में कर रहा है या फिर बाहर कर रहा है। हम काउंटर ऑपरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। काउंटर ऑपरेशन में क्या क्या करना है, कोई बुकिंग करना है, रजिस्टर पोस्ट बुकिंग करना है या फिर इंडिया पोस्ट पार्सल बुकिंग करना है, इंडिया रजिस्टर पोस्ट बुकिंग करना है तो फैच के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आर्टिकल नंबर शो हो जाएगा, अब कोई मैनुअली डालने का ज़रूरत नहीं है। वॉक इन कस्टमर, ऑन पोस्टल सर्विस, बल्क कस्टमर, हमें नॉर्मली वॉक इन कस्टमर के ऊपर ही क्लिक करना है। ऑन पोस्टल सर्विस अगर कोई रेज सर्विस लेटर होगा तो वेट क्लिक करना है। सिलेक्ट टाइप में हमें एनवलप लिया है तो सर पोस्टल स्टाम्प यूज करेंगे, पीएस। एफएम है फ्रैंकिंग मशीन के लिए, एसएस है सर्विस स्टाम्प के लिए। फिर प्रीपेड वैल्यू में 5 डालेंगे, इनके एनवलप लिया है। फिर एक्नॉलेज करेंगे, फिर ओटीपी बेस्ड डिलीवरी प्रायोरिटी दोनों टिक कर देंगे या फिर जो भी है टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें सेंडर का और एड्रेसी का एड्रेस डालना है। सेंडर का एड्रेस में मोबाइल नंबर डालना है, जो कि अभी कंपलसरी नहीं है। फिर एड्रेसी का एड्रेस डालना है। फिर एड्रेसी का एड्रेस डालने के बाद हमें सबमिट कर देना है, और उस डिटेल्स को रखने के लिए रिटेन डिटेल्स फॉर नेक्स्ट बुकिंग के टिक मार्क है, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। टोटल बुक नाउ पे क्लिक कर दिया, ऐड टू कार्ट है बुक नाउ। अब हमें बुकिंग नहीं करना है, बल्क में करना है बहुत सारे आर्टिकल, तो ऐड टू कार्ट में क्लिक करके रख सकते हैं, नहीं तो अभी बुक करना है तो बुक नाउ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं।
हो गया, बुक हो गया और कार्ट में शो करेगा। जो राइट साइड कॉर्नर में जो है वो कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा कितना आर्टिकल कार्ट में पड़ा हुआ है। हाँ, वो एक आर्टिकल दिखा रहा है। आर्टिकल का ईएम का ई बिलर का स्टाम्प सेल का जो भी है रख सकते हैं। 33 है। चेकआउट करेंगे तो अब पेमेंट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन आएगा, कैश या क्यूआर। कैश में पेमेंट कर सकते हैं या फिर डिजिटल पेमेंट करेंगे तो क्यूआर कार्ड स्कैन करके आ गया। स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और वैलिडेट करके सबमिट मार देंगे। हो गया, सबमिटेड सक्सेसफुली। डू यू प्रिंट वांट टू प्रिंट? येस। प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रिंट हो गया। अगर प्रिंट सही से नहीं किया या फिर कस्टमर को रिसिप्ट देना है, रीप्रिंट कर देंगे। हो गया। हमें क्या करना है कि CBS PLI के काम भी कर सकते हैं, कैश स्टाम्प का काम भी कर सकते हैं। कैश स्टाम्प का काम में क्या करना है, कैश रिक्वेस्ट करना है या फिर एक्नॉलेज करना है, स्टाम्प सेल्स करना है। अगर कोई स्टाम्प चाहिए वो हमें ज़रूरत नहीं है, जिसका स्टाम्प ज़रूरत होगा वो करेगा, उसको हम बाद में देखेंगे। काउंटर ऑपरेशन वो बुकिंग कर सकते हैं, जो पहले दिखा दिए थे। मिसलेनियस है, उसमें मिसलेनियस जो ऑप्शन है उसमें हमें IPPB का जो डिपोजिट या विड्रॉल है मैनुअली डालना है, क्योंकि ऑटो फेच नहीं होगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है IPPB डिपोजिट, IPPB विड्रॉल। हाँ, डिपोजिट फ्रॉम IPPB, उसमें जितना डिपोजिट हुआ वो डाल लेंगे मैनुअली। डाल के सबमिट कर देंगे। अगर IPPB का विड्रॉल है तो विड्रॉल डाल के फिर से सबमिट कर देंगे। हो गया। उसके बाद हमें अपना काम करना है, CBS और PLI का काम। जो लेफ़्ट साइड में, हाँ, तो 3 बार आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके CBS के ऊपर क्लिक करना है, कोर बैंकिंग सर्विसेज। इसमें जैसे पहले था अब वैसे है। इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया था, तो अब कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट देख लेते हैं। वो सेम है, वो ट्रेनिंग सर्वर है, इसमें नहीं चलेगा। हमें रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। फिर रिटर्न कहाँ पे आएगा, डिलीवरी का जो ऑप्शन है, हाँ, डिलीवरी के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आर्टिकल तो इनवर्स हो चुका है। अब रिटर्न लेना है। रिटर्न में हम BPM ABPM का कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया हो डिलीवरी के टाइम, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर सही है तो कंफर्म कर देंगे, सबमिट कर देंगे। इसका जो डिलीवरी स्टेटस है सब दिखा देगा, आर्टिकल नंबर इन मार्क, हाँ, या सही है क्या फिर नहीं है। मॉडिफाई करना है तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर सही है तो फिर सबमिट कर सकते हैं। ABPM का काम है। आर्टिकल रिटर्न किस लिए हुआ है, रिटर्न तो लेटर से कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। हो गया। अगर विंडो डिलीवर करना है तो विंडो, नहीं तो BPM ABPM के द्वारा डिलीवरी किया गया तो उसको हम डाल सकते हैं। फिर कैश अगर रिसीव करना है तो एक्सेप्ट कैश दिखा रहे हैं, इसलिए एक्सेप्ट कैश फ्रॉम BPM ABPM। अगर ऐसे से कोई कैश आया होगा, एम्प्लॉय ID डेट दिखेगा वहाँ पे एक्सेप्ट कैश में। आ गया, सबमिट अकाउंट डॉट सक्सेसफुली। एक्सेप्ट कैश हो गया। फिर हमें क्या करना है, कैश एंड स्टैम्प का तो हमने कर चुका है। कैश बैलेंस दिखेगा अगर, हाँ, ओपनिंग बैलेंस देख सकते हैं कैश बैलेंस के ऊपर क्लिक करके। कैश रेमिटेंस अगर करना है तो कैश रेमिटेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। डिनोमिनेशन डालना पड़ेगा, कितना कैश दे रहे हैं, किसके हाथ में दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अमाउंट क्या डाला, 200 500 जो भी है, 20 रुपये डाला, हाँ, 20 रुपये सेंड टू एसओ। अब इसका नाम अपने आप से हो जाएगा, एसओ का नाम। कैश डिनोमिनेशन, कैश बैक वेट कितना, 20 रुपये, कितना, 1 रुपये का 20 कॉइन है, हाँ, डाल देंगे। फिर कैश बैक का वेट कुछ भी डाल देंगे, 30 40 50 ग्राम, 50 ग्राम डाल दिया। लाइन लिमिट डाल दिया कि किसके थ्रू डाल रहे, लूज कैश डाल रहे। 5 लाख का लिमिट है लिमिट के लिए। हो गया कैश रेमिटेंस सक्सेसफुली और कैशबैक क्लोज हो गया।
उसके बाद हम क्लोज अकाउंट करेंगे। क्लोज अकाउंट करने के बाद काउंटर डाटा सब शो हो जाएगा, कितना हम काम किए हैं वहाँ पे ये सब दिखेगा। यहाँ पे काउंटर डाटा पे शो होगा, क्योंकि क्लोज अकाउंट के बाद हम कोई काम नहीं कर सकते। नो CBS PLI डाटा टू सबमिट, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन, अब काम नहीं कर रहा है। तो आर्टिकल बुकिंग के IPV का डिपॉजिट हुआ है, विड्रॉल हुआ है, बस इसलिए ये दोनों ऑप्शन दिखा रहा है। तो क्लोज अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। यस, हम फर्दर काम नहीं कर सकते इसके बाद ये दिखा रहा है काम क्लोज करने के बाद। यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। हो गया बुकिंग अकाउंट वेरीफाइड सेटिस्फैक्टोरीली। CBS और PLI का डाटा इसमें है ही नहीं। अमाउंट 20 पेंडिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। तो जो कैश हम ये रेमिटेंस के उसका एक्नॉलेज नहीं हुआ, इसलिए ये दिखा रहा है। बीओ डेली अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, जनरेट करेंगे। बीओ डेली अकाउंट में शो हो गया, आ गया कैश सेंट कितना रुपए, कैश रिसिप्ट कितना। कैश रेमिटेंस का 20 रुपये दिखा रहा है, पोस्टेज स्टैम्प का दिखा रहा है, IPV का डिपॉजिट विड्रॉल अभी नहीं दिखा रहा है। ECB और लायबिलिटी, एम्प्टी कैश बैक, अगर लायबिलिटी है तो उसके ऊपर दिखा सकते हैं किसके लिए रख रहे हैं, मिनिमम बैलेंस कितना, मैक्सिमम बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस और एक्सेस कैश कितना आ रहा है। लायबिलिटी टाइम में ऐड करके डाल सकते हैं किसके लिए रख रहे हैं। लायबिलिटी सेविंग्स बैंक विड्रॉल के लिए, फिर RPLI PLI के लिए। बीओ बैक क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर फेच आर्टिकल पे आ जाएगा। रिमार्क में कुछ भी डाल देंगे। डॉक्यूमेंट अगर कुछ भेजना है सेविंग्स PLI डॉक्यूमेंट SO को, तो वहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो अदर से ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फेच आर्टिकल में आ जाएगा बैग का नंबर, फिर क्लोज क्लिक कर देंगे तो बैग क्लोज सक्सेसफुल हो जाएगा। बैग का वेट डाल देंगे कुछ भी, हो गया। फिर बैग क्लोज के बाद बैग डिस्पैच करेंगे। बैग डिस्पैच के ऊपर क्लिक करने के बाद दिखा रहा है बैग नंबर, डाल लेंगे बैग नंबर। उसके बाद बैग का नंबर एक्सपेक्टेड बैग में शो होगा, हाँ एक्सपेक्टेड में शो हो गया। फिर बैग नंबर डाल गया, फिर डिस्पैच बैग के ऊपर क्लिक कर देंगे, हो गया बैग डिस्पैच। अब डे एंड करेंगे तो सारा काम ख़त्म हो जाएगा। इसमें दिखा रहा है कि नीचे अमाउंट 20 पेंडिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। डे एंड कर देंगे, हो गया डे एंड सक्सेसफुली। उसके बाद बोडा रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। रिपोर्ट में आएगा, ये रिपोर्ट में आएगा बोडा रिपोर्ट, पैकिंग रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बोडा रिपोर्ट। बोडा के ऊपर क्लिक करेंगे, जनरेट या प्रिंट, हो गया जनरेट। PDF फाइल शो होगा, आ गया बोडा रिपोर्ट। इसको हम प्रिंट करके दे सकते हैं स्टाम्प करके। थैंक यू सो मच गाइज।